महाभारत में आपने अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी। कहते हैं कि अभिमन्यु ने मां के पेट में ही चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। कहानी पर कोई यकीन करे ना करे, लेकिन धीरे धीरे ये बात पुख्ता होती जा रही है कि गर्भ के दौरान बच्चे बहुत कुछ सीख लेते हैं। वो माता पिता की आवाज पहचानने लगते हैं, उनके शब्दों को समझने लगते हैं। खासतौर से गर्भावस्था के दौरान माँ के मूड का बच्चे की जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। बच्चा कितना स्वस्थ होगा या उसे कैसी बीमारियां होंगी, काफी कुछ गर्भ के दौरान ही तय हो जाता है। तनाव ये कभी भी हो सकता है और इसके पीछे जाने अनजाने कई कारण हो सकते हैं। अक्सर समय से पहले होने वाली डिलीवरी में डॉक्टर हार्मोनों के जरिए गर्भ में ही शिशु के फेफड़ों को विकसित कर देते हैं, लेकिन इससे शिशु तनाव में आता है। रिसर्चरों को आशंका है कि कोख में तनाव का शिकार होने वाले बच्चों में उम्र बढ़ने के साथ अल्जाइमर, डायबिटीज और स्ट्रोक का खतरा ज्यादा रहता है। रिसर्चर किशोर गुस्ताव का टेस्ट कर रहे हैं। ब्रेन एज प्रोजेक्ट में अब तक 80 बच्चों का परीक्षण किया जा चुका है। इनमें से आधे बच्चे गर्भ में तनाव का सामना कर चुके हैं, जबकि 40 बच्चों को ऐसी कोई शिकायत नहीं रही। प्रोजेक्ट हेड माथियास श्वाब गुस्ताव को एक कहानी का शुरुआती हिस्सा सुना रहे हैं। इसके बाद गुस्ताव से कहानी खत्म करने को कहा जाएगा। इस दौरान मस्तिष्क विज्ञानी कहानी को लेकर गुस्ताव से कई पेचीदा सवाल करेंगे। सवाल तब तक किए जाएंगे जब तक गुस्ताव चुप न हो जाए। ईईजी मशीन इस दौरान बच्चे के तनाव को दर्ज करेगी। ग्राफ बता रहा है कि कठिन सवालों के साथ गुस्ताव का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उसकी धड़कनें तेज हो रही हैं। नतीजे चौंका रहे हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने गर्भ में तनाव महसूस किया है, परीक्षण के लिए आते समय ही तनाव से घिरे रहते हैं। उनका तनाव इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। वे ज्यादा बेचैन और घबराए हुए भी रहते हैं। उनकी एकाग्रता भी कम होती है। वे पैरों को हिलाते हैं। वे शांति से बैठ नहीं पाते। अगले चरण में वैज्ञानिक ये देखना चाहते हैं कि क्या दोनों समूहों के बच्चों के दिमाग के ढांचे और जैविक उम्र में कोई अंतर है। ऐसी आशंका है कि गर्भ में तनाव का अनुभव कर चुके बच्चों का शरीर समय से पहले बूढ़ा होने लगता है। कुछ प्रयोग इंसानों पर नहीं किए जा सकते, इसलिए कुछ गर्भवती भेड़ें लैब में लाई गई हैं। मां का तनाव हार्मोन के जरिए तुरंत शिशु के शरीर में पहुंचता है। रिसर्चर नाभि नाल में हो रहे खून के बहाव की भी जांच करते हैं। लाल ग्राफ बताता है कि रक्त प्रवाह 30% गिरा। इसका मतलब है कि कोख में पल रहे बच्चे को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिले। चूहों का जीवन काल इंसान और भेड़ों के मुकाबले बहुत छोटा होता है। यहाँ रिसर्चर पता कर सकते हैं कि गर्भधारण के वक्त हुए तनाव का बुढ़ापे में क्या असर हुआ। पता चला है कि गर्भ में तनाव में रह चुके चूहों को बुढ़ापे में ज्यादा और ताकतवर स्ट्रोक लगते हैं। जब किसी को स्ट्रोक होता है तो उसकी नसों को फैलाने की जरूरत पड़ती है ताकि दिमाग की कोशिकाओं तक तुरंत खून पहुंचाया जा सके। उन जानवरों की तुलना में जिन्हें तनाव नहीं होता, चूहों की नसें पतली होती हैं, इसलिए जब स्ट्रोक लगता है तब उसका असर भी ज्यादा होता है। ब्रेन एज प्रोजेक्ट से जुड़े दूसरे वैज्ञानिक जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं गर्भ में तनाव झेलने वाले शिशु की बीमारियां आनुवांशिक ढंग से तो आगे नहीं बढ़ती। इस पर यूरोप और अमेरिका में रिसर्चरों की कई टीमें मिलकर काम कर रही हैं। ऐसी बीमारियों के लिए दवा बनाने की कोशिश हो रही है। प्रयोग सफल रहा तो कई लोग बुढ़ापे में काफी हद तक स्वस्थ जीवन बिता सकेंगे।